मस्तूम के दश रोड पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका, 3 एहलकार शहीद, 18 जख्मी। रिमोट कंट्रोल बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। पुलिस के मुताबिक एहलकार ड्यूटी से वापस जा रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, हमें बैरून मुल्क पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उजागर करना है। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का आखिरी रोज, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज खिताब करेंगे। वजीर आजम की जानिब से तारिकीन वतन के लिए पैकेज का ऐलान मुतवक्के। इवेंट में दुनिया भर से 1500 से जायद मेहमानों की शिरकत। ओवरसीज कम्यूनिटी के मसाइल, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी के मौक़े और हुकूमती सहूलियात पर मुशावरत। हम वतनों की तजावीज़ और मसाइल सुनने के लिए मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। शुरा की जानिब से पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने का आज़म। रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र और मुआशी बेहतरी की खबरें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 700 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा, 17,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स 1,17,106 पर ट्रेड। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत का केस। इंटरनेट खराबी के बाइस बानी को पेश नहीं किया जा सकता। अदालती अमले ने इस्लामाबाद की मकामी अदालत को जेल हुकाम के जवाब से आगाह कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बानी को मुज़ाकरात के लिए राजी किया। डॉक्टर आरिफ अलवी के आने का इंतजार है। मुल्क को तबाही से बचाने का वाहिद रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात हैं। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब बोले, पार्लियामेंट से हमारे लोगों को उठाया गया। स्पीकर ने कमेटी बनाई मगर कुछ ना हुआ। 3 महीने हो गए, बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। नहरों के मामले पर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों मुलव्वस हैं। पीपल्स पार्टी अवामी दबाव देखकर ड्रामा कर रही है। करक इंडस हाईवे पर ट्रेलर और मुसाफिर वैन में खौफनाक तसादुम, 10 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। अम्बात में इजाफे का खदशा। हरीपुर में भी ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर कोच उलट जाने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 गैर मुल्कियों समेत 20 जख्मी। कोच गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। शेखुपुरा के इलाके फारूखाबाद में डंपर की रिक्शे को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब लगी आग 18 रोज बाद खुद बुझ गई। आग 28 मार्च को खुदाई के दौरान लगी थी। शोले बुझने के बाद भी मुतासरा मकाम पर उबलता पानी देखा जा सकता है। तहकीकात के लिए हुकूमत सिंध और वजारत तवानाई ने खुसूसी टीमें तश्कील दे दी थी। उबलते हुए पानी के नमूने पहले ही हासिल किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वजारती कॉन्फ्रेंस, आला हुकूमती और अस्करी अहदेदारान समेत अक़वाम मुत्तहिदा की सीनियर हुकाम की शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन जैन पेरी की यूएन मुश्तरका मिशंस में पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कोशिशों का मजबूत हामी है। तकरीब से यूएन अंडर सेक्रेटरी बराए ऑपरेशनल सपोर्ट अतल खारे और यूएन पुलिस एडवाइज़र फैसल शाहकार ने भी खिताब किया। अफगान मुहाजिरीन और गैर कानूनी तारकिन वतन की वापसी। तुरखम से 24 घंटे में 1389 अफराद वतन लौट गए। मजमूई तादाद 37,151 हो गई। पंजाब में 17,000 से जायद अफगान बच्चे मौजूद होने का इंकशाफ। 12,799 बच्चों का सुराग न मिल सका। शनाख्त बदलकर रहने वाले बच्चों की निशानदही की कोशिशें जारी। सिंध हुकूमत ने महकमा सेहत के लिए हर सतह पर सरमायाकारी की। लोगों को घरों तक सेहत की खिदमात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची की निजी यूनिवर्सिटी में खिताब। 18वीं तरमीम के बाद सेहत के बजट में इजाफा किया। अब भी चैलेंजेस मौजूद हैं, मिलकर निपटा जा सकता है।
वजीर आला पंजाब से इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर मरियम नवाज का तुर्कमानिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि म्यूजियम है, यहाँ की गलियों में तहजीब की खुशबू है। नवाज शरीफ अपनी निगरानी में सकाफती बहाली के लिए कोशां हैं। जाली कंपनियां, भारी मुनाफे का लालच, पुरकशिश सरमायाकारी की आड़ में शहरियों को लूटने का काला धंधा जारी। मुल्तान में अरबों रुपए का डिजिटल फ्रॉड, पहले बोनस मिला, हमने पैसा लगाया फिर ऐप ही बंद हो गई। शहरियों की दुहाई। रहीम यार खान में करोड़ों रुपए डूबने पर 2 नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब ना देखें, हुक्काम का शहरियों को मशवरा। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। सेहूनी रियासत का आधे कैदियों को रिहा करने और हमास से हथियार फेंकने का मुतालबा। बदले में 45 दिन की जुज़वी जंगबंदी की पेशकश। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 51,000 के करीब पहुंच गई। जौहरी हथियारों से मुताल्लिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना तर्क करे, वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को लाहक खतरात पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और नेटो को मजबूत बनाने की अहमियत पर इत्तेफाक। अमेरिका से ऐसी डील नहीं करेंगे जिससे जाल में फंस जाएं। हमें नॉर्मल डील की पेशकश की गई है जिसे अच्छे अंदाज में देख रहे हैं। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड की दूसरी कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी को 102 रन से हरा दिया। साहिबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी। 244 रन के ताक़ुब में पेशावर की टीम 141 रन ही बना पाई। आज रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। मैच रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में FC बोर्नमाउथ ने फुलहम को 1-0 से हरा दिया। सेमेन्यो ने 53 सेकंड में ही गोल दाग दिया जो फैसलाकुन साबित हुआ। स्पेनिश लीग ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड की 18वीं कामयाबी। रियल वैलडोलिड को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अल्वारेज ने 2 गोल स्कोर किए। और बर्फीले ट्रैक पर स्कीयर्स की महारत। स्विट्जरलैंड में स्नोबोर्डिंग के मुकाबले खिलाड़ियों ने शानदार करतब दिखाए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में FC बोर्नमाउथ ने फुलहम को 1-0 से हरा दिया। सेमेन्यो ने 53 सेकंड में ही गोल दाग दिया जो फैसलाकुन साबित हुआ। स्पेनिश लीग ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड की 18वीं कामयाबी। रियल वैलडोलिड को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अल्वारेज ने 2 गोल स्कोर किए। और बर्फीले ट्रैक पर स्कीयर्स की महारत। स्विट्जरलैंड में स्नोबोर्डिंग के मुकाबले खिलाड़ियों ने शानदार करतब दिखाए।